डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इजराइल और ईरान दोनों से बड़ा नाखुश हूं, दोनों ने मुझे मायूस किया है। और साथ ही साथ गुफ्तगू करते करते जो है उन्होंने दोनों मुल्कों के हवाले से गाली भी दे डाली। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल में शायद मैंने पहली दफ़ा किसी अमरीकी सदर के मुंह से जो है वो मीडिया के सामने दो बड़े ममालिक के हवाले से, इसराइल और ईरान के हवाले से सीधा सीधा उन्होंने गाली दे दी। जारी बात है मैं तो वो गाली रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने गाली दे दी कि इन दोनों को कुछ नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्या करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर के हवाले से जिस आसानी से वो सीज फायर हो गई थी 72 घंटे की जंग के बाद, जहां पे वहां सीज फायर हो गया था, यहां पे 12 दिन गुजरने के बाद भी जो है वो ये बड़ा कच्चा किस्म का सीज फायर है, जिसके बारे में अभी भी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये सही तरह नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली ये सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरान ने, कम से कम मैं ये जरूर कहूंगा, ईरान ने अपना लोहा बनवाया है। ईरान जो है वो तरने वाला साबित नहीं हुआ। ईरान ने इस 12 दिन के अंदर इजराइल को और अमेरिका को ये बता दिया कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपने जितनी बमबारी करनी है आप कर लें, आपने अपने B-2 बॉम्बर्स उड़ाने उड़ा लें। 145 से लेकर 180 लड़ाका तैयारे अगर इजराइल और अमेरिका के मिला के काउंट किए जाएं, बेशक आप उससे हमले करते रहें, लेकिन हमने जो करना है हम करके रहेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ज़हन में रखिए इस 12 दिन के अंदर जो है वो अमेरिका ने यहाँ तक बयान दिए कि हम यहाँ पे जो है रिजीम चेंज करवा देंगे और हम यहाँ पे आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो हुकूमत है उसे हम ख़त्म करके रहेंगे, वो भी नहीं हो सका। और साथ ही साथ अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से जो है जो सपोर्ट मिलेगी, जिसमें शायद रशिया और चाइना भी जो है मुझे आके सपोर्ट करेंगे इस मामले पे, लेकिन रशिया और चाइना ने किसी सूरत जो है अमेरिका और इजराइल का साथ देने से उन्होंने इनकार कर दिया।